अभी पूज्य श्री शायद जी ने बहुत सुंदर बीजक की रचना की व्याख्या करी। साहब को खूब खूब धन्यवाद है, साहेब बंदगी है। साहब जी से के चरणों में पुनः निवेदन है कि साहब जी एक चौपाई की व्याख्या और आप करके हम सबको कृतार्थ बनाएंगे। चौपाई है, योग जप तप संयमा तीर्थ व्रत दाना नौदा वेद किते हुए छूटेगा पाना। इस पर आप अपना प्रकाश देंगे, अपना गंभीर विचार देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहब जी, सद्गुरु श्री कबीर साहब जी हर स्थल में पाखंडों का, आडम्बरों का खंडन किया है। जिसको लोगों ने कल्याण का आधार माना, लोगों ने जाना नहीं, केवल मान लिया। लोगों ने बताया योग करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, संयम करो, योग जप तप संयम, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो। ये 9 प्रकार की बातें बतलाई कि इससे तुम्हारा कल्याण हो। सद्गुरु कहते हैं इससे कभी मुक्ति नहीं हो सकती। योग करके लोगों ने षट चक्रों का भेदन करके सांसों को ब्रह्मांड में ले जाकर और ज्योतिष स्वरूप को देखते हैं, उससे अपना कल्याण मानते। वो ये नहीं जानते कि जिसको मैं देखता हूँ ज्योतिष स्वरूप, उसको परमात्मा माने हैं, उसको देखने वाला कौन है। यदि यह चेतन दृष्टा ना हो तो ज्योति को कौन देखेगा। ज्योति तो दृश्य है, दृष्टा चेतन है। इधर कभी कहते हैं दृष्टा दृश्य न होता है, दृश्य न दृष्टा हो। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप कर दो, दृश्य रूप कर दो ताते भयो कुचैनी, निजते न्यारा मानो सयो शक्त बैठो जैनी। कहा गिरधर कविराज चहे नाना बिल कष्टा, भर्म कूप के माए पड़ो जानी के दृष्टा। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है। जो कुछ दिखाई देता है ये सब दृश्य है। योग करके लोग ज्योति परमात्मा को देखते, ज्योति को परमात्मा माना, लेकिन वो ज्योति को देखने वाला, प्रकाश को देखने वाला चेतन कभी ज्योति में नहीं मिल सकता है कि ज्योति में घुल मिल जाए। वह तो उसको देख कर सदैव उससे बाहर रहता है। और फिर योग में बैठकर उसको देखकर फिर बाहर वर्णन कौन करता है। यदि वो स्वयं उसने घुल मिल जाता तो उसका वर्णन कैसे करता। इसलिए योग व्यर्थ की बात है, जीव का बंधन है। जीव उसी में फंस गया, आगे विचार नहीं कर सका क्योंकि उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। योग जब करने से लोग कहते हैं कल्याण होगा। जब तो शब्द का ही जप होता है। किसी का जप करें, ओम का करें, ब्रह्म का करें, शिव का करें, राम का करें, ये शब्द मात्र है। शब्द मात्र से जप करने से चेतन का क्या होगा। वो तो जड़ है, शब्द तो जड़ होता है, तो चेतन का उससे कैसे कल्याण हो सकता है। जब
साहेब तो कहते हैं कि माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन ही मन का फेर। मन को फेरा नहीं, मन का जप नहीं किया, मन को देखा नहीं, मन हमारा कहाँ जाता है। नाम को लेकर शब्दों में भूल गया जी। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहा है कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो लीजिए। साहब कहते हैं शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। लोग संसार में कहते हैं ये संसार शब्द से उत्पन्न हुआ। अरे शब्द कहाँ से आ गया जो शब्द से उत्पन्न हुआ? शब्द तो जब शब्दी होगा तभी शब्द उत्पन्न होगा। शब्दी है नहीं और ये संसार उत्पन्न हो गया शब्द से, ये सब झूठी बात है। ये बात जरूर है कि शब्द के द्वारा लोगों ने कल्पना करके लोगों को बहका दिया, प्रकट बतला दिया, और वास्तव में कुछ नहीं होता। इसलिए जप करना, शायद कहने कहा शब्द में बड़ा अंतर है। एक शब्द फंसा देता है, जीव को बंधन में डाल देता है, और एक शब्द ऐसा है जो है विचार विवेक करके उन काल्पनिक शब्दों से छूट जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शब्द शब्द में अंतर है। शब्द पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो नाम जप है, किसी का जप हो, जप से किसी जीव का कल्याण नहीं होगा। योग जप तप तप कहते हैं नाना प्रकार कष्ट देना शरीर को, मुंह को मारना, अन्न को छोड़ देना, शरीर में वस्त्र न पहनना, ठंडी के दिनों में 4 बजे उठकर गंगा आदि नदियों में जाकर के नहाना, तपस्या मानते हैं, निवस्त्र रहना, धूप चढ़ते हैं लोग कि जिससे तपस्या करूं नाना प्रकार तो हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा। ये सब झूठी बात है। शरीर को सुखाने से या दुख देने से किसी का कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कबीर ने विचार किया, संयम, तुम विवेक करके चलो, हमेशा विवेक करो, सत्य क्या है असत्य क्या है। जो वास्तव में सत्य हो उसको पकड़ो, उसको ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो, तब कल्याण होगा। इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देना है और शरीर से विवेक करना है, विचार करना है, खान पान का सुधार करना है। अपने खान पान को सुधार करो, किसी प्रकार के नशा आदि न धारण करो, कोई वस्तु तामसी न सेवन करो, शराब आदि है इनसे दूर रहो, और अखाद्य पदार्थ को कभी मत खाओ। इसलिए योग जब तब कहते हैं मन इंद्रियों को अपने आप में स्थिर रखना, बांध कर रखना, किसी गलत वस्तुओं में न जाने पाए, न इंद्रियां गलत देखें और न इंद्रियों से कुछ गलत विचार सोचा जाए। मन को हमेशा काबू में रखना, मन को गलत स्थिति में नहीं जाने देना, दमन करना मन को, और इंद्रियों को दमन करना, मन को समन करना। इससे यही तपस्या है सबसे बड़ी, और इसके अलावा तपस्या बाहर कुछ नहीं है। योग जब तक संयम करो, लेकिन संयम क्या करें? जिसका संयम हम करते हैं, जो कोई दिखाई नहीं देता, जो है नहीं, उसके लिए क्या संयम करना है? संयम अपने आप में करो, अपने आप में विवेक करो, विचार करो, खान पान पर ध्यान दो, हर प्रकार से बोली बानी पर विचार करो, कभी किसी कष्ट न हो, दुख न हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। और संयम क्या होगा? तीर्थ करने के लिए लोग तीर्थ से कल्याण मानते हैं, लेकिन तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ तो सत्संग ही होता है।
संत महात्माओं का समाज ये सबसे बड़ा तीर्थ है। इससे बढ़कर तीर्थ कहीं नहीं। कहा है 2 बार द्वारका जाए, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी अंग अंग के नहाए से, 5 बार गया जाए, 7 बार नीमसार, 8 बार पुष्पनाथ आचमन कराए से, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, 10 सुमेर जाए, 10 दिशा धाये के। जितना फल न मिले कोटि तीर्थ के नहाए, उतना फल मिले शब्द भीड़ दर्श पाए से। यदि बोध वैराग क्या वैराग संपन्न आत्मज्ञानी स्वरूपनिष्ठ महापुरुष का दर्शन करना, उनके बातों को सुनना और उस पर चलना, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जहाँ विवेकवान महापुरुष बसते हैं वही तीर्थ होता है। यही तेरियन की तई तीर्था, जहाँ के जाने से, जिसको प्राप्त होने से व्यक्ति किनारा पकड़ ले हुए, यानी बोध विचार को अपना ले हुए, वही तीर्थ है। उससे अलग और तीर्थ कोई नहीं है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारण, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नाशक लागन वाला। वर्त वही जो बुरे कर्म त्यागे, और वर्त तो झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजे, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। इसलिए गुरु में प्रेम रखना, गुरु में श्रद्धा रखना, ये सबसे बड़ा जाप है। हमेशा हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु के वचनों का स्मरण करना चाहिए। बाहर मन न जाने पाओ, ये जप है, इसी से कल्याण होगा। और हमेशा विवेक करना है। तो तीर्थ मैंने कहा, तीर्थ वही है कि जिस जहाँ पर जाने से, जहाँ संत महात्मा बसते हैं, वहाँ तीर्थ होता है। उसी उनके वचनों से, वो विचार से कल्याण होगा, तो वो तर जाएगा जी, उद्धार को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। दर्शना कहते हैं कि पलटू साहब एक महापुरुष हुए, वो कहा पलटू तीर्थ को चला, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गए मुक्त अनंत। अंत मुक्ति यदि संत महात्मा मिल गए तो अनंत मुक्ति के धाम संत होते हैं। संत से और मुक्ति कौन दे सकता? जो सर्व बंधनों से निवृत्त हैं, छूटे हुए हैं, वही छुड़ा सकते हैं। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को क्या छुड़ा सकता है? इसलिए उन्हीं संतों के पास जाना जो आत्मनिष्ठ है, स्वरूप ज्ञानी है और सब पाखंडों से निवृत्त हैं। ऐसे संत महापुरुषों के पास जाना ही तीर्थ को प्राप्त होना है। नवदा वेद कितेवे योग जब तक संयमा तीर्थ व्रत दान। व्रत क्या? बुरे कर्मों का त्याग का संकल्प लेना, यही व्रत है। अच्छे कर्मों को करने के लिए संकल्प लेना, ये व्रत है। और व्रत भूखो रहना नहीं है कि अन्य को छोड़ दो। कोई रविवार भूखा रहता, कोई सोमवार रहता, कोई मंगलवार रहता, अन्न नहीं खाता है, कोई लौकी नहीं खाता, कोई कद्दू नहीं खाता है, और क्या क्या छोड़ दिए कहीं मैं व्रत हूँ भूखा। ये सब व्रत नहीं, गलत कर्मों का त्याग ही संकल्प लेना व्रत। संकल्प वास्तव में संकल्प को व्रत कहा जाता है। अच्छे कर्म को करने का संकल्प लेना, बुरे कर्मों का त्याग करना, यही व्रत है। इसलिए हमें व्रत सदा ये लेना चाहिए, मैं गुरु को समर्पित होकर के गुरु के वचनों पर चलूँगा और इधर उधर काल्पनिक बातों को नहीं ग्रहण करूँगा, झूठी पूजाओं में नहीं लगूंगा। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में हम झूठों के पास जाकर सिर को नहीं पटकूंगा, वास्तव में गुरु के चरणों में नतमस्तक होऊंगा। ये सबसे बड़ा है। दान, दान कहते हैं, दान तो किसको देना चाहिए? दान क्या है? दातव्य गीता में कहा श्री कृष्ण ने, दातव्यं कियत् दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान लोग कहाँ देते?
जाकर के बड़े बड़े धनपतियों को दान देते हैं, उससे कल्याण मानते हैं। अरे दान तो वहाँ दो जहाँ जिस वस्तु का अभाव हो, भूखा प्यासा हो, उसको देना तो पड़ेगा। दातव्यम इति यद्दानं दीयते, अनुपकार के भाव से दान दो, उपकार के भाव से नहीं कि किसी को दो भी दो और फिर समय आने पर कहो तुमको दिया था तो क्या भूल गए। वो दान नहीं रह जाता, सात्विक दान नहीं है, वो तामस दान कहलाता है। इसलिए देश काल पात्र देख करके दान करना चाहिए। जिस देश में जो वस्तु का अभाव हो, जिस काल में जिस वस्तु का अभाव हो, और पात्र कैसा है, पात्र शतोगुणी है, कैसा है, जिसके पास जो वस्तु न हो, वो तृषित हो, उसको वो दान देना, यही वास्तव में सच्चा दान है। और ये दान नहीं लोग तीर्थ में जा करके जहाँ लाखों करोड़ों की संपत्ति है वहाँ क्या दे देते हैं। अरे समुद्र में जा करके तुम 2 बूंद पानी डाल दो तो वो क्या उससे होगा। वृष्टा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्ते भोजनम वृथा दंड धनाढ्येषु वृथो दीपो दिवापचा। इसलिए ये व्यर्थ होता है। जो खाया पिया मस्त है उसको बुलाकर खिला दो तो क्या दान हुआ। भूखे को भोजन कराना, समुद्र में पानी डाल देने से क्या लाभ है। कोई प्यासे को पानी पिलाना, ये ही वास्तव में दान है। रात दिन में आप दीपक जलाकर कहीं रख दो, उससे क्या लाभ है। जहाँ अंधकार हो वहाँ दीपक जलाकर रखो, ये दान है। अरे अज्ञानी जीव है जो अज्ञान में भटक रहे हैं, जिन्हें जब चेतन का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा जगत का संबंध क्या है, इत्यादि बातों का जिसे ज्ञान नहीं है उसको सब ज्ञान देकर, स्वरूप बोध दे करके उसको जगा दो सोते हुए को। ये सबसे बड़ा दान है। इससे बढ़ करके दान दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए ज्ञान दान देना वास्तव में सच्चा दान है। नवधा वेद झूठे भय झूठे का बहाना। साहेब कहते हैं ये 9 प्रकार की जो बातें हैं और वेद किताब ये सब झूठों का बहाना है। सारे झूठे लोगों ने कहा करके जीवों को फंसाया है। इसलिए इन सब झूठों से बचने के लिए सतगुरु कबीर साहब का महामंत्र याद रखना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब को जब तक हम याद नहीं करेंगे, उनके वाणी पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम बंधनों से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।